हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम है शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 9th का ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के बारे में, उनके साइज के बारे में, उनके लोकेशंस के बारे में और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में। ओके, सो इंडिया आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मैप लगाया है। आप भी जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मैप का यूज करिए, अपने पास मैप रखिए। मैं जो जो चीज आपको पॉइंट कर रहा हूं वो आप पॉइंट करते रहिएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंडिया के बारे में। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडियन पीपल, इंडिया ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। ठीक है, बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन, ये आज अभी न्यूली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है इन द वर्ल्ड। इट हैज मल्टी फेज्ड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस। जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, इंडिपेंडेंस कब मिली थी? यस, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, उससे पहले इंडिया की हालत बहुत खराब थी। ब्रिटिशर्स उन्हें काफी लूट खसोट के ऑलरेडी अपने कंट्री जा चुके थे। अब इंडिया में ना तो पैसे रहे, ना तो लोग उस लायक रहे और ना लोगों की हेल्थ उस लायक रही। ठीक है, तो इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज अपनानी पड़ी ताकि लोगों को बेनिफिट हो, लोगों की हेल्थ को बेनिफिट हो, कंट्री में पैसे आए। ये सारी चीज गवर्नमेंट की अथॉरिटी थी। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बहुत ही गर्व की बात है। हमें इंडियन है और हमें बहुत ही गर्व की बात है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। आज एट प्रेजेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने अपने आप में बहुत सारी चेंजेस लाई, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाई। अब सोशियो इकोनॉमिक्स क्या है? ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक्स मीन्स फाइनेंशियली एंड सोशल मीन्स सोसाइटी में फाइनेंशियली काफी सारी चेंजेस लेकर आए। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में काफी बूम आया। ठीक है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में काफी बूम आया। आज हमारे देश में क्या नहीं है? DRDO है जो कि नई नई टेक्निक्स को इनोवेट करती है। ठीक है, आज हम कोविड-19 के थ्रू गुजर रहे हैं। इसके लिए मेडिसिन बनाने के लिए पुणे में जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो अपना काफी योगदान दे रही है। ठीक है, ये सारी बातों को आप समझिए। इंडिया कहीं पीछे नहीं है, वो पूरी कोशिश कर रही है, अपने टेक्नोलॉजीज के थ्रू पूरी कोशिश कर रही है कि वो वर्ल्ड को टच कर सके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द वर्ल्ड। इंडिया ने वर्ल्ड को बहुत कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया। आज हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। ठीक है, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी मानी जाती है ना। ये सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ते हैं, बट आपको क्या पता है उनसे भी एक बेहतर यूनिवर्सिटी कभी हमारे देश में हुआ करती थी जिसका नाम था तक्षशिला, जो कि कुछ साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बहुत से फॉरेन कंट्रीज से लोग आते थे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे साथ नहीं है। इज दैट क्लियर? इन्वेंशन ऑफ जीरो हमारे कंट्री में हुआ। अगर जीरो ही नहीं रहता तो 1 करोड़ और 1 रुपीज में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। ठीक है, तो जो जीरो है वो एक एग्जैक्ट वैल्यू लाने में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। गेम ऑफ चेस जो है वो हमारे कंट्री में ही डेवलप हुआ है, मींस हमने ही इनोवेट किया। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन थी। ये है इंडिया। ठीक है, प्रेजेंटली इसमें 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। आई होप आप सबको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों डिफरेंट हो चुके हैं और दोनों यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए कितना बड़ा हमारा देश है। आप अपने घर में रहते हैं तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में जानते होंगे। आप जिस घर में रहते हैं उसका एरिया जानते होंगे। तो क्या आपका मन नहीं करता हम जिस कंट्री में रहते हैं उसका एरिया और उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों को जाने? आज हम
यही पढ़ेंगे। इंडिया के अड़ोस पड़ोस मींस नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया के लेंथ और विड्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया को जानने से पहले हम ये एक छोटे से टॉपिक को कवर कर लेते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा ही होगा, अर्थ इज स्फीयर इन शेप। अर्थ क्या है? स्फीयर इन शेप। तो ऐसा कुछ है अर्थ। इज दैट क्लियर? तो इसमें एक इसमें ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, जो मिड पार्ट से जाता है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे आता है। ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इज दैट क्लियर? ग्लोब है, ग्लोब में कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है ताकि हमारे स्टडी पर्पस के लिए वो इजी हो। तो रियल में कोई लाइन नहीं है ना, सिर्फ इमेजिनरी लाइंस है। सो ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है उसे इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में जो इमेजिनरी लाइन है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ में जो एरिया है या मीन्स जो इमेजिनरी लाइन है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब आपको एक पॉइंट वाली बात बताती हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ से जाती है, वो हमारे इंडिया से होते हुए जाती है। हमारे इंडिया से होते हुए जाती है। आपको बता देती हूँ 23 एंड हाफ डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कुछ स्टेट से होते हुए गुजरती है, जो कि है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इज दैट क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 डिग्री नॉर्थ में आती है, वो जो इमेजिनरी लाइन है वो इंडिया से होते हुए गुजरती है। इज दैट क्लियर? अब हम इंडिया की लोकेशन पे बात करते हैं। मीन्स ये कहीं ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, मैंने आपको इमेजिनरी लाइंस भी बता दिया जो कि इक्वेटर है। ठीक है, और एक लाइन होती है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो इन्हें 2 लॉन्गिट्यूडनल वेज में डिवाइड करती है। इज दैट क्लियर? अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स मीन्स ऐसी रेखाएं, ऐसे लाइंस, मीन्स जो लेटी हुई लाइंस। लेटी हुई लाइन से आप समझिए लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स खड़ी रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स कहा गया है, मीन्स जिनकी लाइंस ऐसे हो। ठीक है, उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहा गया। इंडिया का जो पोर्शन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो इंडिया पाया जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इज दैट क्लियर? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और इंडिया की जो पोजिशनिंग है, मीन्स आप मैप देखिए, इंडिया में जो वेस्ट का लास्ट पॉइंट है, ये कुछ लास्ट पॉइंट है, और ईस्ट का जो लास्ट पॉइंट है ये इंडिया का वेस्टेस्ट स्टेट है गुजरात, और इंडिया का ईस्टेस्ट स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो पोर्शन सिर्फ ऐसी खड़ी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो जो इसका एरिया होगा ये है 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट में। इज दैट क्लियर? और जो अरुणाचल प्रदेश का डिग्री होगा वो 97 डिग्री
एंड 2-5 ईस्ट में होगा। इज दैट क्लियर? देखिए ध्यान से, ठीक है। हम समझ गए लॉन्गिट्यूड्स पे, अब लैटिट्यूड्स पे पढ़ते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स पे इंडिया का पोजीशन, ये लद्दाख है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ तक है। समझ रहे हैं? इंडिया का जो लास्टेस्ट मींस नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा स्टेट है? आज फिलहाल लद्दाख है। और इंडिया का साउथ ईस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार, जो कि वेस्ट बंगाल का ही एरिया माना जाता है। इज दैट क्लियर टू यू? आगे चलते हैं। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड माना जाता है, जो कि 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल वर्ल्ड है। मीन्स अगर आप ग्लोब को देखेंगे और इंडिया के पास लैंड पूरे ग्लोब का 2.4% है। इज दैट क्लियर? इंडिया की लैंड बाउंड्रीज देखो, इंडिया के पास सब कुछ है, डेजर्ट है, ठीक है, माउंटेन्स है, ठीक है, तीन एजेस से पानियों से भरा है, ठीक है। तो लैंड बाउंड्रीज कौन कौन सी है? ये सारी जो बाउंड्रीज है, ठीक है, ये लैंड बाउंड्रीज हुई। मीन्स यहाँ पे तो पानी नहीं है ना, इसीलिए लैंड बाउंड्रीज कहा गया। तो इसका एरिया बताया गया है 15,200 किलोमीटर। इसका एरिया 15,200 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? अब इंडिया में कोस्ट लाइन भी तो है, देखो इंडिया का कोस्ट लाइन, समझ रहे हो? इंडिया का कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर। मींस इंडिया की लैंड बाउंड्री सबसे ज्यादा है, उसका हाफ है 7,516 किलोमीटर। समझ रहे हैं? इंडिया इज बाउंडेड विथ यंग फोल्डेड माउंटेन्स। मींस आप जानते हैं ये सारा पहाड़ी इलाका है, ठीक है, यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है। तो इंडिया जो हिमालय है, हिमालय इंडिया में ही आता है ना, हिमालय है वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स कहा गया है, ठीक है। साउथ पोर्शन ऑफ इंडिया इज स्टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स इंडियन ओशन डिवाइडिंग द टू सीज। क्या बोला गया? जो साउथ पोर्शन है, नॉर्थ साउथ, जो साउथ पोर्शन है वो टेपर होते गया, मींस उसकी पोजीशन कुछ नोखीली होती गई टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, ठीक है। और इंडियन ओशन का है, इंडियन ओशन ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन डिवाइड करती है टू सीज को। इंडियन ओशन के जो वेस्ट में है वो अरेबियन सी होगा, और इंडियन ओशन के जो ईस्ट में है वो बे ऑफ बंगाल होगा। कैन यू सी? ये पोर्शन अरेबियन सी और ये पोर्शन बे ऑफ बंगाल। इसे डिवाइड कौन करता है? यस, इंडियन ओशन। इज दैट क्लियर? अब हम लद्दाख से कन्याकुमारी तक का किलोमीटर देखते हैं। लद्दाख इज द नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, whereas Kanyakumari is the southeast point of India in terms of this map. Is that okay? तो बोला गया है 3,214 किलोमीटर इज द लेंथ, whereas गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का किलोमीटर्स है 2,933 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? एक आपको इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। सन कहां राइज होता है? यस, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सो वेयर इज द ईस्टेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? ईस्टेस्ट पार्ट अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये ईस्टेस्ट पार्ट है, ठीक है। और वेयर डज द सन सेट्स? सन सेट्स एट द वेस्ट पोजिशन वेयर गुजरात इज सिचुएटेड। इज दैट क्लियर? अब आप ये सोचिए,
सनराइज पहले कहाँ होगा? सनराइज पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि सनराइज 5 o'clock को हो रहा है। सनराइज का टाइम है 5 o'clock। यहां पे तो सनराइज हो जाएगा, बट यहां पे अभी भी सनराइज नहीं होगा। या अरुणाचल प्रदेश में तो सनराइज हो जाएगा, बट 5 o'clock में गुजरात में सनराइज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सन को उगते 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 आने में अराउंड 7 o'clock तो लग जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के जो टाइम डिफरेंस है वो 2 hours का माना गया है। 2 hours का माना गया है। इज दैट क्लियर? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का जो टाइम डिफरेंस है उसे 2 hours का डिफरेंस माना गया है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे टाइम में डिफरेंस भी क्रिएट हुआ। टाइम में डिफरेंस भी क्रिएट हुआ। हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। किस टाइम के अकॉर्डिंग? इंडियन टाइम मेरिडियन, जो कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम डिफरेंस को मैनेज करता है। मींस स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इमेजिनरी लाइन है जो 82 डिग्री, जो कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से एक इमेजिनरी लाइन जाता है, जो कि मिर्जापुर 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को माना गया है, जो कि मिर्जापुर, जिसमें मिर्जापुर को एक मिड पॉइंट किया गया है। मिर्जापुर में जो एग्जैक्ट टाइम होगा वही गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, केरला, लद्दाख में भी माना गया है। मींस मिर्जापुर में जो भी टाइम हो रहा है वो पूरे इंडिया में टाइम हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? मिर्जापुर को सेंटर माना गया है। मिर्जापुर एज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर दी होल इंडिया। मिर्जापुर का जो टाइमिंग है वो पूरे कंट्री में वही टाइम यूज होगा या यूजफुल होगा। इज दैट क्लियर? सो अब हम इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। आप अपने घर की पड़ोसियों को जानते हैं ना, वैसे आज हम इंडिया के पड़ोसी देश को जानेंगे। तो इंडिया के नॉर्थ में पहले देखते हैं। ठीक है, नॉर्थ में क्या क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा देखिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, फिर चाइना, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है, तो चाइना, नेपाल, भूटान, ये हुआ नॉर्थ। ठीक है, अब ईस्ट में देखते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, अब साउथ में देखेंगे, साउथ में श्रीलंका, और यहां पे आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिख रहा है, यस, मालदीव्स। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप, लक्षद्वीप ये सारे आइलैंड्स हैं, देखिए लक्षद्वीप। ठीक है, और ये जो एरिया है अंडमान निकोबार, these are the island and part of India। ठीक है, तो आप सोचिए इंडिया में क्या क्या है? माउंटेन है, राजस्थान में डेजर्ट है, ठीक है, आइलैंड्स है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इज दैट क्लियर? माउंटेन्स है ना, ये सारी चीज इंडिया में कंसिस्ट करती है। अब आप देखिए श्रीलंका को, इंडिया और श्रीलंका को एक नैरो पैसेज डिवाइड करती है जिसका नाम है पार्क स्ट्रेट, और गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका को इंडिया से डिफर करती है। इज दैट क्लियर? देखिए ध्यान से, लक्षद्वीप आइलैंड्स, मालदीव्स आइलैंड डिफरेंस में काफी स्पेस में है। श्रीलंका, नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, अंडमान निकोबार इज अ पार्ट ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार इज अ पार्ट ऑफ बंगाल। म्यांमार is a neighboring countries, Bangladesh is a neighboring country, Bhutan is a neighboring country, Nepal is a neighboring country, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की। इज दैट क्लियर?
सो इस तरह से आई होप आपको इंडिया और इसकी साइज और लोकेशन के बारे में अच्छे से समझ में आया हो। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।